नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आज है 10 जुलाई। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य दोस्तों को मिल सके। बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने कोविड-19 के लिए परीक्षणों की प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए एक कॉम्पैक्ट एक्सेल मशीन लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, माईलैब पुणे। माईलैब पुणे ने ही हाल ही में डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने कोविड-19 के लिए आरटी-पीसीआर परीक्षणों सहित मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स की मैनुअल प्रक्रियाओं की स्वचालित करने के लिए माईलैब ने एक स्वचालित मशीन कॉम्पैक्ट एक्सेल लॉन्च किया है। कंप्लीट इसका तो नाम है। और बात कर लेते हैं कॉम्पैक्ट एक्सेल से जुड़ी अन्य तथ्यों की। तो आरटी-पीसीआर सिस्टम एक प्रकार का ऐसा सिस्टम है जिसमें लगभग 32 टेस्ट एक साथ चेक किए जा सकते हैं। और यह जो मशीन है वो आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इन सभी की जो विस्तृत श्रृंखला होती है उसके उपयोग में भी इस मशीन का उपयोग किया जा सकता है। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो ऑप्शन नंबर सी है डीआरडीओ, जिसका फुल फॉर्म बनता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसके वर्तमान में जो महानिदेशक हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े सर्टिफाइड टीयर 4 डेटा सेंटर उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। तो हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने मुंबई के पास एशिया का सबसे बड़ा प्रमाणित टीयर 4 डेटा सेंटर का उद्घाटन किया। यह योट्टा NM1 डेटा सेंटर बिल्डिंग भारत में सबसे बड़ा टीयर 4 डेटा सेंटर है। अब बात कर लें तो यह दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर है। यह डेटा सेंटर इंजीनियरिंग और रियल एस्टेट जैसे अन्य व्यवसायों में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। बात करते हैं इससे जुड़े हुए अन्य तथ्यों की। तो आता है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। और बात करते हैं महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 ईस्वी में और इसकी राजधानी है मुंबई। और महाराष्ट्र के शब्द का संस्कृत शब्द होता है जो शब्दों से मिलकर बना, जिसका अर्थ होता है महा प्लस राष्ट्र अर्थात महान देश। यह सबसे बड़ा धनी राज्य यहाँ पर है वो है मुंबई। और जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ पर बोली जाने भाषा है वो है मराठी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो यह तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहला राज्य आता है मध्य प्रदेश और राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा आता है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि में। और जनसंख्या की दृष्टि में बात कर लें तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आता है। बात करते हैं महाराष्ट्र से जुड़े हुए कुछ नए करंट अफेयर्स की। तो है यहाँ के जो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता। और महाराष्ट्र में कुछ नेशनल पार्क है जैसे संजय गांधी, गुगुमल, नवेगांव नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित हैं। और अन्य तथ्यों की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए है गुजरात। तो गुजरात की राजधानी है वो है गांधीनगर। और यहाँ की बोली जाने भाषा है वो है गुजराती। राज्यपाल की बात करें वो है आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो आता ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और यहाँ के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वह शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को सौंपा गया है। बात करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई अन्य तथ्यों की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 ईस्वी में। और यहाँ के राज्यपाल हैं वह लालजी टंडन, जिनका तबीयत नरम चल रहा था और उत्तर प्रदेश के
राज्यपाल को दोबारा यहाँ पर नियुक्त किया गया, यानी कि अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। और मध्य प्रदेश से जुड़ी अन्य करंट अफेयर्स की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना का शुभारंभ किया गया। जीवन शक्ति योजना, जिसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और राज्य गवर्नमेंट उसे 11 रुपये प्रति मास्क खरीदेगा। यहाँ पर स्टूडेंट के लिए बना था टॉप पेरेंट ऐप। और संकल्प योजना, यानी कि मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से लॉन्च हुई थी संकल्प योजना, जिसमें बुजुर्गों की सहायता की जाएगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो आता है क्वेश्चन नंबर 3। एक नई शोध के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी तितली यानी बटरफ्लाई को भारत की सबसे बड़ी तितली माना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोल्डन बर्डविंग। गोल्डन बर्डविंग। तो एक नई शोध के अनुसार गोल्डन बर्डविंग नामक एक हिमालयी तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली बताया गया है। यह एक फीमेल गोल्डन बर्डिंग है, जिसके पंखे की, यानी कि जिसके पंखे की लंबाई होती है वो है 194 मिलीमीटर की। और यह एक बात करते इससे पहले कौन थी पहले नंबर पे, तो वो थी ऑप्शन नंबर ए है शॉर्डन बर्डिंग। तो इससे पहले यानी कि इसकी पंखे की लंबाई 190 mm है, 190 mm। गोल्डन बर्डिंग के पहले यह पहले नंबर पे थी भारत में सबसे बड़ी तितली। अब इसके बाद आ गई है वर्तमान में बी, गोल्डन बर्डिंग। चल, इस नई माप की तितलियों की 24 अन्य प्रजातियां से जुड़ी शोध एक न्यूज़लेटर बर्नर्स में प्रकाशित की गई है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों, आप यदि इस करंट अफेयर्स की PDF और इससे जुड़ी अन्य तथ्यों की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत JLL द्वारा जारी किए गए ग्लोबल रियल एस्टेट में इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो बात कर लेते हैं JLL इंडेक्स, रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 की। तो हाल ही में जोन्स लेक, यहाँ पर लिखा है JLL, इसका फुल फॉर्म बन जाता है जोन्स लेक लॉसेल ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 हाल ही में जारी हुआ है, जिसमें भारत का जो रैंक है वो है 34। भारत 34वें स्थान पर है। इससे जुड़ी अन्य तथ्यों की बात कर लें तो जो यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन है वो है पहले नंबर पर, USA है दूसरे नंबर पर और ऑस्ट्रेलिया है तीसरे नंबर पर। अब बात कर लें चाइना। अब चाइना की बात क्यों करें, क्योंकि भारत और चाइना के बीच जो सीमा तनाव है अन्य देशों से लेकर भी, तो चाइना का रैंक याद करना करंट अफेयर्स के लिए उचित बन जाता है। तो चाइना का स्थान इसमें 32 नंबर पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना की शुरुआत किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। तो हाल ही में कर्नाटक सरकार ने राज्यों के बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना की शुरुआत किया है। इस योजना के तहत पहले चरण में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 2000 रुपये की जो वित्तीय सहायता दी जाएगी वह लगभग 20 लाख लोगों को हस्तांतरित किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेकर सम्मान योजना के पात्र कौन होंगे, तो रेशम, कपास, ऊन और अन्य हस्तकरघा वाले जो बुनकर होंगे वही इसके पात्र होते हैं। बात कर लेते हैं कर्नाटक से जुड़े अन्य तथ्यों की। तो कर्नाटक की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 ईस्वी में और यहाँ पर बोले जाने वाली भाषा है वो है कन्नड़। इसकी राजधानी है बेंगलुरु, जिसे विद्युत सिटी यानी कि इलेक्ट्रिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ के राज्यपाल हैं वह हैं वजुभाई वाला। मुख्यमंत्री की बात करें तो हैं BS येदियुरप्पा, जो BJP से बिलोंग करते हैं। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा को ओडिशा, उड़िया अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो उड़ीसा की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को और यहाँ पर बोले जाने वाली भाषा है वो है असमिया यानी कि उड़िया। उड़िया पर बोली जाने भाषा है। और यहीं पर अन्य तथ्यों की बात करें तो उड़ीसा में है चिल्का झील और यहाँ पर ही पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी है। और राज्यपाल की बात करें वो है गणेशी लाल। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। उड़ीसा से जुड़े अन्य तथ्यों की बात कर लें तो उड़ीसा में विश्व का सबसे बड़ा मिट्टी का जो बांध है वह हीराकुंड बांध। यहीं पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है। छोटा नागपुर का पठार भी भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा में भी
है। बात करते हैं उड़ीसा से जुड़े अन्य करंट अफेयर की, तो उड़ीसा में ही हाल ही में मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्हें हीरो टू एनिमल पेट अवार्ड से सम्मानित किया गया था हाल ही में। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी, असम के बारे में। तो असम की राजधानी है वो है दिसपुर और यहाँ इसकी स्थापना हुई थी 1960 ईस्वी में। यहाँ पर बोले जाने वाली भाषा है असमिया और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं वो है जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री की बात कर लें वो है सर्बानंद सोनोवाल जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य सरकार ने स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में अपने स्थानीय लोगों के लिए महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया है। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, तो अभी महाराष्ट्र के बारे में विस्तृत चर्चा की गई, इससे जुड़ी हुई अन्य करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ के बॉम्बे हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हुए हैं दीपांकर दत्ता, यहाँ से जुड़े अन्य नेशनल पार्क की बात कर लें तो संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क वह महाराष्ट्र में पाया जाता है। और इससे जुड़े हुए अन्य तथ्यों की बात हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में कर दिया है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी, गोवा। तो गोवा की राजधानी है वो है पणजी और यहाँ का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो गोवा सबसे छोटा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से इसका चौथा सबसे छोटा राज्य है। गोवा पहले पुर्तगाल का उपनिवेश था और राज्य यहाँ पर बोले जाने भाषा है कोंकणी। इसका गठन हुआ था 1987 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन नामक एक ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने अपने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए स्वदेशी ऐप यानी कि सेल्फ स्कैन नामक एक ऐप लॉन्च किया है। बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं ममता बनर्जी। चलते हैं अगले ऑप्शन पर। तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तराखंड। उत्तराखंड की स्थापना हुई थी सन 2000 में, जो उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। इसे 2000 से लेकर 2006 तक उत्तरांचल के नाम से भी जाना जाता था। उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और मुख्यमंत्री की बात कर लें तो हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड से जुड़े अन्य करंट अफेयर की बात कर लें तो नेपाल नक्शे पास करने में उत्तराखंड के 3 स्थानों को अपना नेपाल बताया है। बात करते हैं अगले ऑप्शन की, तो आता ऑप्शन नंबर सी, बिहार। तो बिहार की राजधानी है पटना। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल की बात करें हैं फागू चौहान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारत ने किस देश में संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण किया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। नेपाल और भारत के बीच सीमा तनाव के बीच भी भारत ने नेपाल में संस्कृत विश्वविद्यालय की निर्माण किया है। और बात कर लेते हैं नेपाल। तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वह विद्यादेवी भंडारी। प्रधानमंत्री की बात कर लें वो है केपी शर्मा ओली, जो उनके सीट बचाने के लिए लेकर सियासत भी गर्म हो गई है नेपाल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले ऑप्शन पर। फेसबुक तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एनएसडीसी। एनएसडीसी इसका फुल फॉर्म बन जाता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी सन 2008 में। मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में और इसकी वर्तमान जो CEO हैं वो हैं मनीष कुमार। चलते हैं अगले ऑप्शन पर। तो ऑप्शन नंबर ए है फेसबुक। इसकी स्थापना हुई थी सन 2004 में और इसके जो संस्थापक यानी कि हैं वो हैं मार्क जुकरबर्ग। वर्तमान में CEO भी है। मुख्यालय की बात कर रहे हैं वो है कैलिफोर्निया USA में, जिसका फेसबुक का एक अन्य चलता हुआ इंस्टाग्राम जो फेसबुक से जुड़ा हुआ है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी, गूगल।
तो गूगल के वर्तमान में जो CEO हैं वो है सुंदर पिचई। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी, ट्विटर। तो ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग है जिस पर अपने विचारों को लिखित रूप में पोस्ट किया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी वह 2006 में हुई थी। इसका भी मुख्यालय है वो है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, USA में। और इसकी वर्तमान में जो CEO हैं वो हैं जैक डॉर्सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हाल ही में अभी कल इसका लॉन्च होगा, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन करेंगे। बात कर लेते हैं इससे जुड़े तथ्यों की। तो यह 750 मेगावाट क्षमता वाला एक अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट है जो सोमवार यानी कि आने वाले सोमवार को भोपाल में तीन प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर यह मैनेजमेंट किया गया। पहला कंपनी है वो है पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और दूसरी है दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन, और इसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो चल बात करते हैं ऑप्शन की। तो ऑप्शन नंबर है उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है जी कल यानी कि 10 जुलाई शाम 10 बजे से लेकर 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की जो कल का अभ्यास प्रश्न था। कल आपसे पूछा गया था हाल ही में डायना अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, प्रिया ठकराल। आज के लिए आपका अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण से चर्चा में रहे ओफेक 16 किस देश का जासूसी उपग्रह है? तो इस क्वेश्चन के बारे में आप जितना अधिक से अधिक जानते हैं कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।